सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं कि कल के दिन दैट इज ऑन फ्राइडे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे कौन से स्टॉक हैं जहां पे हम अपना बाय या सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से यहाँ पे स्टडी का। देख सकते हैं बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा सा यहाँ पर रेड कलर कैंडल फॉर्म करके बैठा हुआ है, राइट। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होता, अगर आपने लास्ट कुछ वीडियो देखे होते, हम बार बार ये चीज डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई रेंज बनाता है मार्केट तो उसका जब ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 डेज से मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था। जैसे ब्रेकआउट हुआ बहुत अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, ये रिजल्ट इसी का था क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप थे। ठीक है, अब देख सकते हैं कि नीचे की तरफ मार्केट में एक और सपोर्ट बना हुआ है जहां पर मार्केट हैज क्लोजिंग दिया है, दैट इज नियर टू द सपोर्ट। तो ये एक छोटा सा इंडिकेशन है टुमारो देयर माइट बी अ साइडवेज मार्केट और अनदर बिगर रेड कलर कैंडल, एक और बड़ा सा रेड कलर कैंडल फॉर्म हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, तो कैसे पता चले? यहाँ पे हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम। आज का क्या एंट्री था, कहां पे क्या एंट्री हो सकता था, ये सुबह सुबह डिस्कस कर दिया था और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना। पॉसिबल एंट्री यहाँ पे एक था और यहाँ पे एक था, ये सुबह सुबह एक्सप्लेन करके बता दिया गया था 9:30 के आसपास। कहाँ बताता है, छोटा सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग आज का टाइमिंग है 9:40 के आसपास। यस, 10 मिनट बाद 9:40 के आसपास यहाँ पे पूरे डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। उसके बाद कोई वीडियो बनाया नहीं, शायद से 11:40 में एक और वीडियो बनाया था कि कहाँ पे पॉसिबल एंट्री हो सकता है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल ही करता गया और जिन्होंने यहाँ पे पुट होल्ड करके बैठे थे उनको बहुत अच्छा ट्रेड प्लान मिला। स्टॉक डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि आई वॉज नॉट अवेलेबल फ्रॉम द लास्ट 2 डेज, इसलिए स्टॉक मैंने देखा भी नहीं थे अच्छे से। अब देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है। देखो 3 टाइप का ओपनिंग होगा, गैप अप, साइडवेज से गैप डाउन। अगर मार्केट गैप अप भी होता है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट इस लेवल के नीचे रहे। ठीक है, कौन सा लेवल है ये? 43,630 लेवल है। यहाँ पे हम 632 600 लेवल पकड़ सकते हैं। बस हमें देखना है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पे गैप ओपनिंग होता है, इसका पेन चेंज करूंगा। यस, अगर हम देखा कि मार्केट यहाँ पे गैप ओपनिंग होता है, होने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल या फिर रेड कलर कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हम क्या बढ़ेंगे, यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। इमीडिएट टारगेट आपका होगा जो आज का डे लो था, दैट इज अराउंड 43,400 लेवल। यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और अगर ये मार्केट नीचे की तरफ फर्दर ब्रेक करता है, हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाएंगे। नीचे की तरफ फर्दर टारगेट होगा 43,300, 43,200, ये नीचे की तरफ फर्दर टारगेट हो सकता है। जैसे ही आज का डे लो ब्रेक करे तब होगा एक सेलिंग का एंट्री, एकदम 600 के आसपास आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलर का प्रेशर है और कलर गैप ओपनिंग होगा तो दोबारा सेलर प्रेशर आने का चांस रहेगा। या सर हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते? देखो बाइंग का प्लानिंग होगा प्रॉपरली अगर मार्केट 43,700 के ऊपर सस्टेन करता है। अगर 43,700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गया तब जाके यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान हो सकता है, क्योंकि डे एंड पे भी कई सारे सेलर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होकर उन्होंने एंट्री भी की है, राइट। तो उनका एसएल कहाँ होगा? मोस्ट पॉसिबल चांस यहाँ पे। तो जैसे ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद ही बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होने का कोशिश करेंगे, बायर्स एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर, तब क्या करना है, हमें वेट करना है। रेंज का ब्रेकआउट करे नीचे की तरफ जो लेवल है 43,400, तो अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर बिगर टारगेट, दैट इज अबाउट 43,100, 43,000, यहां तक का टारगेट हम सेट कर सकते हैं स्लो एंड स्टेडी में। ये नहीं बोल रहा कि एक ही दिन के अंदर आ जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि अगर फ्राइडे को मार्केट ने सेलिंग कंटिन्यू रखा तो मंडे को भी वो कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, कहां तक आ सकता है? यहाँ पे एक लेवल हमने ड्रॉ किया था, लेट मी शो यू। इट इज अराउंड 43,000, यस 43,800, 900, 42,900 के आसपास तक का है। फिर भी हम 43,000 का लेवल देख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट सपोर्ट यहीं पे मार्केट के पास। ओके, चलो ये हम देखिए कि साइडवेज ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। अब बचता है गैप डाउन ओपनिंग। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहीं ना कहीं अराउंड 43,300, 43,200, हम वेट एंड वॉच करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल आप चेक करना, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल कैसा बन रहा है। अगर लो ब्रेक करता है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के नीचे और मार्केट सस्टेन करता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द
पुट साइड ट्रेड या सेलिंग ट्रेड 43,000 हमारा फाइनल टारगेट होगा। और अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो फिलहाल कोई ट्रेड हम नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। वेट करेंगे कि अगर अपसाइड जाने के बाद इस लेवल के आसपास मार्केट कोई सेलिंग पैटर्न बना रहा है कि नहीं। अगर बनाता है छोटे से स्टॉप लॉस के लिए बैठेंगे, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 200 पॉइंट 300 पॉइंट का यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट हो सकता है डाउन साइड में। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलो क्विकली देखते हैं कि निफ्टी क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। यहाँ पे पहले निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। देखो निफ्टी ने एकदम टॉप लेवल पे आके इसने सेलिंग दिखाया। यहाँ पे ध्यान से देखना, मार्केट धीरे धीरे कोशिश तो वही कर रहा है। देखो अभी तक इसने अप ट्रेंड मेंटेन रखा है। ये मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज अ फर्स्ट इंडिकेशन कि मार्केट रिवर्स कर सकता है, मतलब नीचे आ सकता है, मगर उसके लिए ये लो ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक हुआ नहीं हुआ क्या यहाँ पे, फिर मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया, जैसे उसका हाई ब्रेक किया फिर यहाँ पे बाइंग आ गया। अगेन मार्केट ने इस हाई को सस्टेन नहीं कर पाया, अगर रेड कलर कैंडल बनाया। तो विथ रेस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिसके कंपोनेंट है निफ्टी के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो मार्केट को नीचे सस्टेन नहीं करने दे रहे, वो मार्केट बार ऊपर ले जा रहा है। फॉर दिस रीजन निफ्टी नीचे नहीं गिरना चाह रहा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि कल के दिन क्या ट्रेड प्लान होगा, किस टाइप का मार्केट ओपनिंग हो सकता है। तो ध्यान से देखेंगे आज निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ दिया है। यहाँ पे नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, हमने देखा कि ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट ने, आसपास नहीं थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। अब डिपेंड करता है कि कल ओपनिंग कहाँ होगा। ध्यान से स्टडी कीजिएगा। यहाँ पे गैप अप यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे, राइट। बस हमें ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट 18,720 के नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो या यहाँ पे ओपन हो 720 के नीचे जैसे ही रहता है, हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। देखो ध्यान से समझना, सेलिंग का ट्रेड प्लान का मतलब सेलिंग पैटर्न देखना, सेलिंग कैंडलस्टिक देखना। अगर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक बनता है इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास और मार्केट फर्दर सेलिंग दिखाता है, देन वी कैन गो फॉर अ सेल ट्रेड। हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा उस कैंडल के हाई के ऊपर, जो भी कैंडल यहाँ बने उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। नीचे की तरफ ये टारगेट हमारा होगा जो आज का क्लोजिंग प्राइस था, या आज का जो लो था यहाँ पे, वो हमारा टारगेट होगा। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, देन नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 18,650 टू 18,620। नीचे की तरफ ये फर्दर टारगेट आपका हो जाएगा। समझ आया। चलो अब देखते हैं कि मार्केट अगर सर इस रेंज के अंदर ओपन हो गया, क्या करना। देखो अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, वी कैन वेट, हमें वेट करना पड़ेगा कि लो ब्रेक करे। इमीडिएट लो ब्रेक करने के बाद हम एकदम डायरेक्ट टारगेट आपका होगा 18,620 लेवल। 18,620 तक का टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, ये फर्स्ट चांस से ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट चांस से ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट अगेन बाइंग दिखाएगा, फिर शायद से नीचे आ सकता है। ये मुझे पॉसिबिलिटी लग रहा है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। देखो बाइंग का अपॉर्चुनिटी तभी होगा अगर मार्केट गैप ओपनिंग होने के बाद अपसाइड में 18,750 के ऊपर सस्टेन कर जाए। अगर 18,750 के ऊपर सस्टेन करता है, देन वी कैन गो फॉर अ बाय ट्रेड। अगेन मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई भी बना सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि अगर साइडवेज ना ओपन होके मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, कोई ट्रेड करना है। देखो मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूंगा, एक ही कंडीशन में ट्रेड ले सकता हूं कि अगर मार्केट ऊपर जाके एग्जैक्टली यहाँ पे कोई सेलिंग ट्रेड प्लान बना दे, मतलब सेलिंग का कोई कैंडलस्टिक दे दे या डबल टॉप पैटर्न कुछ बना दे यहाँ पे, देन वी कैन टेक अ सेल ट्रेड। नीचे की तरफ टारगेट होगा एकदम 18,620 का। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ बिगर टारगेट मिल सकता है, 18,580 और 550 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और चीज आप बना के रख सकते हैं, डेट इज एक छोटा सा ट्रेंड लाइन। हाँ, ये आपको गाइड करेगा। मैंने ट्रेंड लाइन कैसे बनाया, 15 मिनट टाइम फ्रेम, आज का जो सुबह का हाई था, देन दोपहर का जो हाई बनाया 130 के आसपास, बस इन दोनों को खींच के ट्रेंड लाइन बनाइए। ये सिंपल आपको ये गाइड करेगा कि आपको बेयरिश मूड में रहना है ना बुलिश मूड में रहना है। जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ना आ जाए बुलिश ट्रेड मत लेना, जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट रहे तो बेयरिश ट्रेंड का हम देख सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ लर्निंग आप देखने को मिल रहा हो, तो वीडियो लाइक जरूर करो और अभी के अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग वीडियो लाइक कर रहे हो। वीडियो का अगर लाइक कम हुआ तो मैं शायद से वीडियो का डिटेल में एनालिसिस थोड़ा कम कर दूं। ठीक है, मैं फिर शॉर्ट में छोड़ के बोल दूंगा कि यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। राइट, चलो अब कुछ स्टॉक्स के बारे में आते हैं, स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक दैट आई हैव केप्ट इन रेडार इज डेविस लैब।
एक डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ व्हाट इज दिस पैटर्न। यहाँ पे एक लेवल्स में बना रहा हूं, ये एक लेवल है, यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का मोमेंटम हमें कुछ देखने को मिल रहा है। तो व्हाट इज दिस पैटर्न इन डेविस लैब, इस हिसाब से एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनता है और साथ ही साथ यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड प्लान भी बनता है। तो एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं कि आज का जो मूवमेंट हुआ सुबह सुबह, एक हाई बनाया मार्केट ने, फिर उसके अंदर ही सस्टेन कर गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल का ओपनिंग, अगर कल का ओपनिंग बोलूंगा, कल का मोमेंटम चेक करना है बस 3590। अगर इसके ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर गया और उसके ऊपर जाने की कोशिश किया, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय ट्रेड और यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके बैठे रह सकते हैं। जब जितना मार्केट ऊपर जाए उतना बैठे रहोगे, 1:2 नहीं तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेने का वेट करेंगे। अच्छा, नीचे के सेल कर सकते हैं, सेलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 3565 लेवल, ठीक है, अप्रोक्स यहाँ पे कहीं पे। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, वी कैन गो फॉर अ सेल ट्रेड। नीचे की तरफ आपका एक टारगेट हो सकता है पॉसिबल, दैट इज अराउंड 3545, 20 रुपीज का एक टारगेट होगा। और अगर ये लो ब्रेक करता है देन फाइनल टारगेट विल बी अराउंड 3520, 3510, दैट वी कैन से 1:2 या 1:3 का रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी केप्ट इन अ वॉच लिस्ट इज टीसीएस। हाँ, यस, टीसीएस। अब यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसको पहले भी हमने रखा था। इसने एकदम जो क्लोजिंग दिया है दैट इज अराउंड अ सपोर्ट लेवल, ठीक है, बहुत अच्छा क्लोजिंग है। यहाँ पे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना वो आपके ऊपर डिसाइडेड है, क्योंकि यहाँ पे जो लो बना है दैट इज अराउंड 3210 के आसपास है, 3210 के आसपास। तो कल के दिन हमें यही ऑब्जर्व करना है कि ये स्टॉक प्रॉपरली 3200 के नीचे, दैट इज 3200, 3200 बहुत नीचे आ रहा है, नहीं थोड़ा सेफ रखिए 3205। अगर ये 3205 के नीचे सस्टेन करता है देन वी कैन गो फॉर सेल ट्रेड इन दिस स्टॉक। अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर 1:1 भी मिलता है तो उसके बाद स्टॉप लॉस भी आपको ट्रेल करना पड़ेगा कंटिन्यूस। समझ आया? चलो, यहाँ पे क्या बाइंग नहीं देख सकते? हाँ, यहाँ पे बाइंग देख सकते हैं इफ इट गोस अबव 3230 लेवल, 3230 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक जाता है देन वी कैन गो फॉर बाय ट्रेड। बीच रास्ते में ट्रेड मत करना अगर मार्केट इस रेंज के अंदर है तो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। बाइंग बताया इस लेवल के ऊपर, सेलिंग होगा 3205 के नीचे। ओके, चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, आज का लास्ट का स्टॉक है। अगर फाइनली एक और बार बता दे रहा हूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करके रखना। आई वांट कि आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखिए, जिससे रेगुलर बेसिस हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर सके कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन से में नहीं करना है, कैसे करना है, वो भी डिटेल में एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर है HDFC। आई थिंक ये हमने मोस्ट पॉसिबल चांस कि ये कल गया था, नहीं मैं ध्यान भी नहीं दिया कौन सा स्टॉक, तो चल छोड़िए। इसको ऑब्जर्व करो ये क्या चल रहा है। इसने रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे की तरफ बनाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, हाँ यहाँ पे एक लेवल है। तो इसने सबसे पहला सपोर्ट ब्रेक किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अगेन जो क्लोजिंग दिया नीचे की तरफ दिया, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। एक बार डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा। जो भी यहाँ पे सेलर्स हैं उनको ज्यादा मजा आएगा। देखो पैटर्न कंटिन्यू लोअर लो बना रहा है, इसने डेली टाइम फ्रेम नीचे क्लोजिंग में दे दिया है। तो अगर ये ब्रेक करता है HDFC, जस्ट HDFC ये, तो ये डायरेक्ट नीचे आ सकता है 2590 लेवल तक का टारगेट हम सेट कर सकते हैं 2560। देखो यहाँ पे आप सोचोगे सर यहाँ पे सेलिंग टारगेट दे रहे हो कैसे? देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे भी प्लेयर्स रहते हैं मार्केट में जो फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे होल्डिंग भी कर सकते हो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हो, जैसे हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे निफ्टी में, यहाँ पे फ्यूचर का भी सेलिंग एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो कब करेंगे उसका ध्यान से बता देता हूँ आपको, बस नीचे की तरफ ध्यान रखना है कि दैट इज ये स्टॉक 2618 के नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है हम कोई सेलिंग ट्रेड प्लान देखेंगे। साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन है, जस्ट लाइक निफ्टी में ट्रेंड लाइन जो खींचा था, ये हाई प्लस ये हाई टच करके आपको बस ये देखना है ट्रेंड लाइन के ऊपर न जाए। जब तक मार्केट इसके नीचे है, ट्रेंड लाइन के नीचे है, हम यहाँ पे ओनली सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। ओपन टारगेट रहेगा नीचे की तरफ 1:2 नहीं तो 1:3 रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो का हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते सर, हाँ बाइंग कर सकते हैं अगर ये 2635 के ऊपर आ जाए, अप्रोक्स ये लेवल है।
अगर इसके ऊपर ये ट्रेड करने की कोशिश कर दे, ट्रेड करना शुरू कर दे ट्रेंड लाइन के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, देन वी कैन गो फॉर यहाँ पे बाई ट्रेड। बिगर टारगेट देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा। और अगर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश किया तो अपसाइड में आपका टारगेट 2660 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखना, अगर बाइंग आया तो बहुत तेजी से बाइंग आएगा, यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस बहुत तेजी से होगा, बट वो 2635 लेवल के ऊपर ही होने वाला है। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया कौन से लेवल के ऊपर बाइंग करना है, कौन से लेवल के नीचे सेलिंग करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, आई वांट एवरीवन टू लाइक, नहीं तो फिर एनालिसिस धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी मैं छोटा छोटा करना शुरू कर दूंगा, डिटेल में एनालिसिस नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन में। थैंक यू वेरी मच।